तीसरा, किसी की खैर नहीं है ठेकेदार की, मैं बता देता हूँ। हम ठेकेदार की पेमेंट जब करेंगे जब आप एमसी साहब एक गली के 5 आदमियों को साइन करा देना, मुआवजे में दे देना और आपको साइन कर देना कि इस गली से मैं संतुष्ट हूँ, उस गली की पेमेंट चेयरमैन करेगा, वरना पेमेंट नहीं होगी आपके। और सबसे बड़ी जो एक समस्या है ईओ साहब, एक आपकी एनडीसी की समस्या है, वो आप अपने डिपार्टमेंट को कह दे, उसको जो भी तरीके से आपने सुधारना है। उसमें जहां भी हमारे चेयरमैन बैठे आपके बीच में, चेयरमैन की जिंदगी या मेरी कहीं भी जरूरत है सरकार में, हम उसको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। लेकिन एनडीसी के लिए किसी को चक्कर मत कटवाना, मैं पहले बता देता हूँ। हमारे प्रधान जी बीच में बैठे हैं और ये एनडीसी का मामला सबसे बड़ा मामला है, उसको कोई दुरुस्त करना है आप कर लीजिए अपने तरीके से। तीसरा, किसी की खैर नहीं है ठेकेदार की, मैं बता देता हूँ। हम ठेकेदार की पेमेंट जब करेंगे जब आप एमसी साहब एक गली के 5 आदमियों को साइन करा देना, मुआवजे में दे देना और आपको साइन कर देना कि इस गली से मैं संतुष्ट हूँ, उस गली की पेमेंट चेयरमैन करेगा, वरना पेमेंट नहीं होगी आपके। हम ठेकेदार की पेमेंट जब करेंगे जब आप संतुष्ट होंगे कि ये गली ठीक है, ये अच्छा पत्थर गिरा है, अच्छी टाइल गिरी है, एक एमसी के साइन और 5 बार आदमियों के साइन, ये नहीं आप किसी से करा गए, हम उसको बोल भी कर लेंगे, हम उसको बुला भी लेंगे कि आपने साइन किया, आपकी गली अच्छी बनी है नहीं बनी, और हम जा भी सकते हैं, हम जा भी सकते हैं उस गली में, उस बाजार में कि वो काम चल रहा है नहीं चल रहा। और जो सबसे बड़ी एक समस्या हमारा एजेंडा बना था, उस एजेंडे के हिसाब से जो हम प्राथमिकता लेके चलेंगे, ये जो काम पहले है उसको हम निपटाएंगे और आपकी एक हाउस मीटिंग होगी, उसके अंदर आप काम दें। ये साहब सबसे बड़ी एक जो समस्या है शहर में पार्किंग की है, आप थाने का स्कूल का जल्दी हाउस में पास हो जाएगा, टेंडर लगाएं कि उसको प्लेयर करके हम उसका बजट एक बना लो, कितने का बजट है, 2 साल में बजट पूरा होगा या 3 साल में होगा, वो बन जाएगा। लेकिन इतने दिन उसको लोगों को पार्किंग दो, उसको प्लेयर करो आप दोनों चीजों में, लोगों को पार्किंग मिले, पार्किंग की समस्या से दूर हो जाए। इस शहर में बड़ी समस्या है पार्किंग की है, और जिन बाजारों में आपका स्ट्रॉन्ग वाटर नहीं आना, उन बाजारों के आप खड्डे करो, सबसे पहले उन बाजारों को पक्का करो। और सबसे पहले एक आपने जो आपके ठेकेदार काम कर रहे हैं, मैं ये साहब आपको ईओ साहब इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी गली मोहल्ला बनाने से पहले, सड़क बनाने से पहले आप खुद जाके देखें कि आपको वहाँ किस एस्टीमेट में आप काम कर रहे हैं, क्या एस्टीमेट बन रहा है और क्या काम होना है। ये मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ये जो 6 महीने में आपने जो काम किया है, एक तो आपको ईओ साहब मैं पहले बता देता हूँ कि बिना हाउस के कोई पेमेंट नहीं होगी, आपका जो मस्टोर है वो बंद कर देना, हम कोई मस्टोर की पेमेंट नहीं होने देंगे आपको, तो बिल्कुल कोई बिना मस्टोर पे कोई पेमेंट नहीं होगी। जो भी काम आपने करना है बिल्कुल काम होगा, कोई मस्टोर पे पेमेंट नहीं होगी। जो आपने 6 महीने में जो किया है, उन 6 महीने की सजा जनता ने उनको दे दी है, लेकिन अब इस मस्टोर पे कोई पेमेंट नहीं होगी। हम जो भी पेमेंट है हाउस में पास होगी, हाउस के थ्रू पेमेंट करेंगे। जो ठेकेदार की पेमेंट है जब तक एमसी साहब लिख के नहीं देंगे, क्योंकि 32 के 32 वार्डों के मालिक बन गए, 32 के 32 वार्डों के मालिक हुआ, आपके वार्ड के मालिक हुआ, आपने जनता ने आपको चुना है, आप जनता के साथ विश्वासघात मत करना, जनता को काम करना, जनता को भी जागृत करो कि जनता खड़ी हो उस गली में जहाँ गली बन रही है, कि ठेकेदार पूरा पत्थर डाल रहा है, पूरी गली बन रही है, उसका एस्टीमेट मंगा लो, ये एस्टीमेट आया इस गली में ये पत्थर नहीं डल रहा, ये सड़क में ये टाइल में कमी है, ये आप लिख के देना, हम सारा काम करेंगे, सारे काम होंगे। प्रधान जी जो भी टाइम आपको देंगे यहाँ बैठेंगे, आप भी आओ बैठो, कमेटी में जो काम है उस हिसाब से करो। कि एक तो पार्किंग की समस्या, एक ये आपकी मस्टोर खत्म कर लो, एक जो बिना पेमेंट कोई भी एमसीएम ये लिख के नहीं देंगे तो उसके बगैर पेमेंट नहीं होगी, एक एनडीसी की जो समस्या है वो एनडीसी खत्म कर लें, एक बाजारों में जो बाजारों में स्ट्रॉन्ग वाटर आना है उस बाजार को छोड़ के बाकी बाजारों को जो खड्डे हैं वो बंद करके या नए बनने नए बनाए जाएं, और जिस एमसी के बीच में जो बाजार आता है उसकी एक बार डिस्कस कर लें कमेटी में, जेई से, एक्शन से, एमपी साहब से डिस्कस कर लें कि आपके वार्ड में आपके बाजार में स्ट्रॉन्ग वाटर तो नहीं आ रहा, अगर स्ट्रॉन्ग वाटर आ रहा है तो उसको छोड़ दें, वरना उस लेटर पैड पे लिख के दें कि ये सड़क टूटी हुई है, वो सड़क को बनवाने का काम जो गलियों को बहुत काम हुआ है। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत पैसे भेजे हैं, बहुत सिरसा में पैसा, मेरे ख्याल 250-300 करोड़ रुपया तक 70 वर्षों में खर्च नहीं हुआ, जो इस कमेटी ने मेरे ख्याल 5 वर्ष में खर्च किया होगा 250-300 करोड़ रुपया।
और अभी भी हमारे पास बहुत पैसा है कमेटी में, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का आशीर्वाद है, बहुत पैसा है, किसी का काम नहीं रुकेगा, सबका काम होगा। इसीलिए मैं आप सारे बैठे वार्डों के मालिक बैठे, मैंने इसलिए आपको ये सूचना दी कि हम उस हिसाब से काम करेंगे। हाउस की मीटिंग जब भी प्रधान जी चाहेंगे आप भी रखेंगे, आपको सूचना मिलेगी, उससे पहले आप काम कर लें। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है, अगर आपका चेयरमैन नहीं सुनता, तो आप जिला अध्यक्ष जी से बताएं, मुझे बताएं, ईओ साहब को बताएं कि ये समस्या है, ये बात है, ये सुनी जाएगी। अब 32 के 32 वार्डों में सिरसा शहर सुंदरता की तरफ जाएगा और सिरसा शहर बहुत बड़ी तरक्की करेगा। और आप उसी शुभकामनाओं के साथ में एक बार फिर भाई वीर शांति स्वरूप जी को और पूरे 32 के 32 एमसीओ को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।